साहिब के सतनाम। तो आज दिल्ली में परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत मुश्किल है। जब तक परमात्मा की दया ना हो, जब तक बंदी छोड़ की कृपा ना हो, ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। तो आज इसी मूल ज्ञान का प्रचार आज यहाँ दिल्ली में करेंगे और अरदास करेंगे मालिक से कि सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़ जाए कि मेरी एक एक बात समझ में आए और अपना ये इंसान जन्म सब सफल कर पाए। क्योंकि ये आखिरी मौका है मेरे भाई। इसके बाद एक ऐसी दलदल में फंसने वाले हैं जिससे निकलना जन्मों जन्मों का खेल हो जाएगा। एक बार इंसानी जन्म बर्बाद हो गया, उसके बाद भूल जाओ कि सुख का सांस मिलने वाला है। ये अभी है जो है, अभी निबेड़ा कर लोगे तो सुखी हो जाओगे सदा सदा के लिए। अभी नहीं कर पाए तो मेरे भाई कभी नहीं कर पाओ। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब। तो कबीर साहब हम लोगों के लिए इस मृत्यु मंडल में, इस काल के लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस भवसागर में हमारे लिए आते हैं और हमें समझा के अपने साथ अपने निज धाम को लेके जाते हैं, निज घर को लेके जाते हैं। लेकिन कोई बिरला ही होता है जो उनकी लाखन में कोई समझ न पाई है। कोटि मध्य जानेंगे कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं आऊंगा तो मैं जरूर, लाखों लोगों को मिलूंगा भी, ज्ञान भी सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। मैं आगे भी चला जाऊंगा, फिर भी किसी को पता नहीं लगेगा कि कौन आया था और चला गया। लोग उसको एक जुलाहा समझते रह जाएंगे, लोग उसको एक समाज सुधारक समझते रह जाएंगे, लोग उसे कोई कवि समझते रह जाएंगे, लेकिन लोग ये नहीं जान पाएंगे कि वही हमारे शब्द गुरु हैं, वही शब्द गुरु हैं जो जीवों को पल पल ताड़ने के लिए बार बार इस भवसागर में आते हैं और उन्हें सत्य का मार्ग बताते हैं। ये जीव ये सत्य से बहुत दूर हो चुका है। जब से ये संसार में आया है तब से इसने ऐसा जकड़ लिया इस संसार को, इस झूठ को, कि अब छूटने में नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा अपने शरीर से प्रेम कर बैठा है, छोड़ नहीं पा रहा है। तो जब छोड़ नहीं पाएगा तो क्या मिलेगा? दोबारा वही मिल जाएगा। तो कबीर साहब यहाँ पर तुमसे तुम्हारा ही देह अहंकार खत्म करवाने आते हैं। वो चाहे तो एक पल में सबकी मुक्ति करवा दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो तुम्हारे अंदर एक जोश पैदा करते हैं कि तुम ही मुक्त खुद से हो, क्योंकि तुम दोबारा देह धारण कर लोगे नहीं
तो वो तुम्हारे इस जीवन से देह का बंधन तुमसे ही तोड़वाते हैं, मोह भंग करवाते हैं और तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप देके सदा सदा के लिए मुक्त करके लेके जाते हैं। तो मेन चीज क्या है? हमारा सत्य स्वरूप, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको याद दिलाना परमात्मा का बंदी छोड़ का काम है, वो गुरु का काम है। और कोई कारण नहीं है उनके आने का कि कोई सोच रहा है कबीर साहब आते हैं नाम जपवाने के लिए, कोई कहता है 5 नाम देने आए थे, कोई कहता है ओम सोहम सतनाम देने आए थे, कोई कहता है सोहम सोहम करवाने आए थे। ये सब बंधन है। कबीर साहब जो देने आए थे वो तुम्हारा निज स्वरूप है, उसी को सतनाम कहते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को वो पावे आप स्वरूप। कबीर साहब इस संसार में क्या देने आते हैं? सतनाम का भेद बताने आते हैं। जो सतनाम के भेद को समझ जाता है वो निकल जाता है, और जो मंत्र समझ के जपता रहता है वो दोबारा वापस जन्म मरण में आ जाता है। तो कबीर साहब के आने का मकसद क्या है? ये तंत्र मंत्र छुड़वाना, ये पूजा पाठ छुड़वाना, ये हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त छुड़वाना, और क्या बताना? तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप बताना। ये उनका एकमात्र मकसद होता है आने का। लेकिन लोग कबीर साहब को भी जंतर मंतर में बांध देते हैं कि कबीर साहब भी नाम देते हैं जपने के लिए, जपो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ऐसे दोहे लगा के कहते हैं देखो कबीर साहब भी राम नाम की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब का राम कुछ और है, वो नहीं है जो दुनिया का राम है। साहिब समझा रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जो कबीर साहब का राम है वो तीनों से न्यारा, वो आत्म राम है। लेकिन उस आत्म राम को जानना ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। इस संसार में वो चीज बड़े आराम से बिक जाती है जो दिखती है, और जो दिखती नहीं है वो केवल विश्वास के कारण इस दुनिया में बिकती है, अन्यथा जो नहीं दिखती वो नहीं बिकती। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो देखने दिखाने का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? त्रिपुटी में ध्यान लगाओ प्रकाश दिखेगा, अब दिखेगा तो बिकेगा। अब क्या कह रहे हैं? मूर्ति पूजो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, दिख रहा है तो बिक रहा है। अब नदियों में स्नान करवा रहे हैं, कुंभ स्नान करवा रहे हैं, दिख रहा है तो बिक रहा है। लेकिन जो आत्मा है वो दिख नहीं रही है, इसीलिए बिक नहीं रही है। यानी उस आत्मा का ज्ञान ये देखने में नहीं आता, इसलिए कोई जल्दी उस पर विश्वास नहीं करता। हमसे कई बार पूछते हैं लोग कि आपके वाली भक्ति करके क्या परमात्मा दिखेगा? वो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा आके? अब उनको कौन समझाए कि जब तक कोई परमात्मा तुम्हारे सामने आके खड़ा हो रहा है तब तक तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम फिर बंधन में आ गए। फिर कोई तुम्हारा राजा, तुम उसकी प्रजा, फिर कोई तुम्हारा गुरु, तुम उसका चेला। और करना क्या है? गुरु ना चेला रहूं अकेला। ज्ञान ये है, यानी उस अवस्था को प्राप्त करूं जहां गुरु और चेले का भेद भी खत्म हो जाता है। वहां गुरु और चेला नहीं रहते, वहां भगत और भगवान नहीं रहते, वहां तुम ही तुम हो जाते हो, शब्द रूप हो जाते हो। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। यानी तुमसे भिन्न और कुछ होगा ही नहीं वहां पे। जब तक ये अवस्था नहीं मिल गई तब तक समझ लेना कि अभी तक बंधन नहीं हो। तो कबीर साहब तुम्हें किसी राजा की प्रजा बनाने नहीं आते, तुम्हें ही राजा बनाने आ जाते हैं। कहते कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु तुम्हें अपने जैसा बना लेगा, और जब तुम अपने जैसे बन गए गुरु के, तो अब कौन बचा? किसको पाना है? हो जाना है।
तुम ही गुरु हो जाओगे उस अवस्था को प्राप्त करके। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सार्ग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। यानी अब वो दो नहीं रहे, अब वो एक ही हो जाएंगे। और जब वो एक हो गए, अब कोई भरम कोई भूत अब कुछ नहीं रहेगा, अब अपने आप में मुक्त अवस्था में रहोगे। यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। इसी को जड़ बोला गया है सारे संसार का, इसी को उल्टे वृक्ष की जड़ बोला गया है कि ये सारा संसार उल्टा लटका हुआ है। और जो एक जड़ है वो क्या है? वो सार शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप है। तो कह रहे हैं सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं अल्लाह के कथे किन कोई। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द है शिखर पर, जब उल्टा पेड़ कर दोगे तो जड़ कहां चली जाएगी? शिखर पे। दुनिया की जड़ नीचे है, दुनिया का मूल जमीन के नीचे है, और संतों का मूल उल्टे पेड़ की तरह सबसे ऊपर है। कबीर का घर शिखर पर, और जहां सिलहरी गैर पाव न टीके पिपिल का पंडित लादे भैल। यानी जब तक तुम उलट के अपने मूल तक नहीं पहुंच गए, तब तक पंडित जी की तरफ बैल ही लादोगे, ग्रंथ पढ़ते रहोगे, सुनाते रहोगे, सुनते रहोगे, सोचोगे मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं होगी, 84 की टिकट कट जाएगी सीधी। जो पढ़ पढ़ के ज्ञानी बनते हैं वो सीधे 84 में जाते हैं। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो न पंडित कोई, एक आखर पीब का पढ़े सो पंडित होए। वो एक अक्षर क्या है? वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। उसी का भेद समझा रहे हैं कबीर साहब। मदन साहब की वाणी आती है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो 52 अक्षरों को छुड़वा दे। ये तरह तरह के जितने नाम जाप हैं, तरह तरह की जितनी पूजा पाठ है, हवन यज्ञ है, ये सब छुड़वा दे। एक छुड़ाए एक लखाए। अब क्या लखाए? तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाओ। तब समझ लो कि अब तुम निज घर को जाओगे, नहीं तो इस 84 में ही चक्कर काटने पड़ेंगे। तो कबीर साहब ने कोई भेद छुपाया नहीं, सारा खोल के समझा रखा है। लेकिन समझ किसके आता है? विवेकी हंसों को। और बाकी क्या करते हैं? कबीर साहब की वाणियां गाते गाते रात काली करते हैं, गा गा के भजन पूरी पूरी रात बिता देते हैं, और कहां चले जाते हैं? 84 में चले जाते हैं। साहिब समझा रहे हैं, मेरी गाय गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। यानी मेरे बताए हुए वचन, मेरे जो बोल हैं, उसको गा गा के अगर तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तो समझ जाओ मेरे एक एक वचन में भेद छुपा है, मेरी एक एक वाणी में तुम्हारा स्वरूप छुपा है। बस उसको खोजने की कोशिश करो, और शब्द भेदी गुरु की शरण में जाके दीक्षा प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, अपने बारे में जो तुम्हारा असली स्वरूप है वो प्राप्त करो। क्योंकि केवल शब्द भेदी गुरु ही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। बाकी क्या करेंगे? बाकी तुम्हें इसी स्वरूप में छोड़ देंगे कि यही है तुम्हारा स्वरूप, और खुद का स्वरूप भी नहीं जानते होंगे। अपनी भी फोटो लगा लगा के तुमसे दिया अगरबत्ती करवाते रहेंगे सारी उम्र। तुम गुरु जी की फोटो को ही सत्य मान के, उनका स्वरूप मान के पूजा करते रहोगे, और पूजा कर किसकी रहोगे? इस 5 तत्वों की जड़ शरीर की। यानी तुम्हारा गुरु कौन हो गया? तुम्हारा गुरु ये 5 तत्वों का जड़ शरीर हो गया। जबकि गुरु होना किसे चाहिए था? शब्द गुरु, यानी गुरु आत्मदेव को होना चाहिए था। लेकिन अज्ञानतावश तुम शरीर को गुरु बना बैठे। अब जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। गुरु अंग्रेजी जानता है तो चेला भी अंग्रेजी बोलेगा, गुरु संस्कृत जानता है तो चेला भी संस्कृत बोलेगा। जैसा गुरु
वैसा चेला। यानी गुरु को भी स्वरूप ज्ञान नहीं है अपना, वो अपने आप को शरीर मान के बैठा है, तो चेला भी अपने आप को शरीर मान के बैठेगा। 101%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। देख लो जितने भी शरीरधारी गुरु हैं सब अपने फोटो की पूजा करवा रहे हैं, सब अपने धूप अगरबत्ती फोटो पे लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। वो गुरुआ है, गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य कर्म की आस। यानी चेले बनाने में लगे हुए हैं, अपने रूप की खबर नहीं, अपना स्वरूप नहीं जानते कि मैं क्या हूं, लेकिन चेले मोड़ने में लगे हैं। और देते क्या है? ये 52 अक्षरी मंत्र तंत्र जंतर। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो, ये जग बौराना। तुम्हारा जीवन बर्बाद करने का ठेका इन्हीं गुरुओं ने उठा रखा है। ये गुरु तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हें भरमाने के लिए आए हैं। लेकिन साहिब कहते हैं ठीक है, अगर आ भी गए हैं कोई बात नहीं, फिर भी उनका मान सम्मान करना है। क्यों? कम से कम तुम्हें उस परमात्मा की लाइन पे तो लगा दिया, यानी तुम्हें कम से कम परमात्मा परमात्मा करना तो सिखा दिया। भले कुछ ना दे पाए, लेकिन तुम्हें कम से कम एक भक्ति का ABCD का पाठ तो पढ़ा दिया। अब आगे मालिक देखेगा, आगे से आगे गुरु मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करने के लिए ये गुरु बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंत के लिए ठीक नहीं है। अंत इन गुरुओं से नहीं करना है, क्योंकि अगर अंत यहां पर हो गया 52 अक्षरों में, तो मेरे भाई 84 का जाल टूटेगा नहीं। क्योंकि 84 का जाल ये काल भगवान की देन है, और 52 का जाल ये भी काल भगवान की देन है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी काल भगवान ने जो एक तो 84 का जाल बुन रखा है, और उसमें फंसाने के लिए जीवों को एक 52 का जाल बुन रखा है, तभी तो फंसेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे सारे। तो ये होठ कंठ जीव से उत्पन्न होने वाले सारे नाम, ये काल भगवान की पैदाइश है। ये सारे नाम काल भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। तो कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। साहिब समझा रहे हैं जो मेरा बच्चा होगा वो काल के जाल को समझ जाएगा और 52 अक्षरों से किनारे हो जाएगा, और क्या जानेगा? अपने सत्य स्वरूप को जानेगा। तब ये काल का जाल टूटेगा और वापस हम अपने निज धाम को, निज घर को पहुंच सकेंगे। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी को साहिब समझा रहे हैं कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का छेड़ा। लोग कहते हैं काल का दूध, काल का दूध है क्या ये काल का दूध? अपने अपने गुरु को सब महान समझते हैं, अपने अपने गुरु को सब पूरा समझते हैं, और लेके क्या बैठे हैं? 52 अक्षर जपने वाले। तो कबीर साहब इसी का संदेशा दे रहे हैं कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। कि 52 अक्षरों का नाम जाप देने वाले को कभी सतगुरु मत समझ लेना कि सतगुरु आ गया तुम्हारे जीवन में। जब सतगुरु आएगा तो ये 52 अक्षर छुड़वा देगा, ये जपवाएगा नहीं, इसको किनारे करवा देगा, क्योंकि ये असत्य नाम है। असत्य नाम को छुड़वा देगा और सत्य नाम को लखा देगा। समझा रहे हैं साहिब, एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, चंचल से निचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी एक सतनाम को जान लो और बाकी जितने नाम जो तुम्हारे मुंह में पड़े हुए उनको बहा दो, छोड़ दो। किसी का नाम जाप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षरी नाम है। अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखिर खिल जाएंगे, वो आखिर इनमें नाही। यानी 52 अक्षरों में
परमात्मा का नाम नहीं आता, ये तो इंसानों की देन है। हिंदुस्तान में हिंदी के नाम बना लिए, अरब देश में अरबी के नाम बना लिए, अमेरिका इंग्लैंड में अंग्रेजी के नाम बना दिए, चाइनीज डच अलग अलग भाषाओं के नाम बना दिए। अब उसी को जपने में लगा हुआ, उसी को जप के सोच रहा है कि मैं पार हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कृत्रिम नाम है। अरे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा बड़ा फुलबला। कहते हैं नानक साहब कि हे परमात्मा, इस इंसान ने तेरे इतने नाम बना डाले, इतने नाम बना डाले, लेकिन सारे नाम जीभा से कथने वाले बना दिए। कृत्रिम यानी नकली, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, और सत्य नाम तेरा बड़ा फुलबला। कि 52 अक्षरी नाम बना के इस इंसान ने उसको जपने के बाद मुक्त होने का जो भ्रम पाल लिया है, ये सतगुरु तोड़ेगा भ्रम। वो बताएगा कि इसको छोड़ मेरे भाई, और क्या करना है, अपने सतनाम को, अपने असली नाम को, अपने निज नाम को जान। और ये बनने बिगड़ने वाले यानी 3 गुणों के आधारित नाम को छोड़ दे। ये त्रिगुणी नाम है, ये तीनों गुणों से निर्मित नाम है, बनते भी हैं बिगड़ते भी हैं। तो साहिब कह रहे हैं 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। 3 गुणों की भक्ति में, यानी जो भी भक्ति तुम कर रहे हो, अगर वो 3 गुणों से आधारित है, यानी 3 गुणों में सिमट जाती है, यानी पैदा होना, पलना और नाश हो जाना, तो समझ लो कि वो त्रिगुणी भक्ति ही है। जैसे मूर्ति की पूजा हो रही है, मूर्ति को बनाया जा रहा है, थोड़े दिन चलती है फिर टूट जाती है, ये 3 गुणों की भक्ति है। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आज बन रहा है, कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर टूट जाएगा कभी ना कभी। 3 गुणों की भक्ति है। कोई नदी है, वो देख लो आज चल रही है, कल को सूख जाएगी, 3 गुणों की भक्ति है। कोई पीपल तुलसी की पूजा कर रहा है, आज हरे भरे हैं, कल को सूख जाएगी, उखड़ जाएगी, 3 गुणों की भक्ति है। ये नाम मंत्र मुंह से निकल रहा है, कबीर मुंह से उत्पन्न हो रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है। अगर इसको जपोगे, 3 गुणों की भक्ति है। यानी जो भी चीज पैदा होके पल के अंत हो जाए, 3 गुणों की भक्ति है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। और निज नाम क्या है? निज नाम है तुम्हारा असली नाम, जिसको सतनाम कहते हैं। तुम्हारा निज नाम क्या है? सतनाम। ये किसी काल भगवानी अक्षर पुरुष का नाम नहीं है कि तुम सोचो ओम सोहम ये निज नाम है, ये सतनाम है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा निज नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। उसका मालिक का जो स्वरूप है वही मेरा नाम है। मैं उसी नाम को भूल गया हूं। अब गुरुजन हमारे जीवन में आते हैं उसी नाम की महिमा गाने के लिए, जिसे सतनाम कहते हैं। सतनाम सिमर प्यारे तेरा वक्त जा रहा है। यानी इससे पहले की मृत्यु आए, अपने सत्य स्वरूप को जान लो, अपने आप को पहचान लो। और जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम मरोगे नहीं, चाह कर भी नहीं मर सकते। फिर कैसी अवस्था बनेगी? जैसे तुम सोते वक्त शरीर को छोड़ के बिस्तर पे कहां चले जाते हो? सपनों में चले जाते हो, खाते हो, पीते हो, नाचते हो, गाते हो, डरते हो, रोते हो, भागते हो, मरते नहीं हो। यानी शरीर को छोड़ के तो गए, बेड पे पड़ा हुआ है शरीर, जैसे मुर्दे का पड़ जाता है, लेकिन तुम उस शरीर से अलग हो जाते हो। इसी प्रकार जब अंत समय आएगा, जब शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब तुम इस शरीर को त्यागोगे, लेकिन
तुम वहां नहीं जाओगे जहां सोते हुए गए। सोते हुए कहां गए? सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। लेकिन जब तुम्हें अपना स्वरूप मिल जाएगा, तब ना तो तुम स्थूल में रहोगे और ना ही तुम सूक्ष्म में जाओगे। तो कहां जाओगे? अपने स्वरूप में। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने स्वरूप में समाओगे। लेकिन तब जब जान पाओगे तुम हो क्या। और जैसे तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए, अब क्या होगा? अब ये मौत नाम की जो झूठी रचना है, ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम क्या कहोगे? अरे हम ना मरे, मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कि हम सारी दुनिया मरेगी, मैं नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मैं एक अमर आत्मा हूं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या जानना है? तुम्हें अपना आत्म स्वरूप जानना है। अगर आत्म स्वरूप जान लिया तो परमात्मा मिल गया। अरे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोए। ये काया से न्यारा भेद है। कितने गुरु तो तुम्हें तुम्हारी काया के अंदर ही भगवान दिखा रहे हैं कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? तुम्हारी काया के अंदर है। बताओ। अरे काया एक जेल है, एक पिंजड़ा है, और परमात्मा किसी पिंजड़े में नहीं रहता। अरे 5-25 तीन का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, वहां में परमात्मा को राखे हो नहीं। अरे 5-25 तीन का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की। तोता जो पिंजड़े में बैठा है, वो उस आसमान को भूल गया जहां वो उड़ता था। धरती पे आया, शिकारी ने पकड़ लिया, डाल दिया पिंजड़े में। अब तोते को क्या समझाया जा रहा है कि तेरा आसमान कहाँ है, तेरा परिवार कहाँ है? पिंजड़े में ही है। और नकली शक्लें दिखा देता है, बहुत शातिर है ये। उसी पिंजड़े में नाना प्रकार के गुरुओं को दिखा देता है। कोई कहता मेरा गुरु दर्शन देता है यहाँ पे, कोई कह रहा मेरा गुरु दर्शन देता है। किसी का गुरु दर्शन नहीं दे रहा। कौन दे रहा दर्शन? अलग निरंजन। ये अलख निरंजन तुम्हें तुम्हारा गुरु रूप धारण करके दर्शन दे रहा है। और तुम सोच रहे हो कि मेरा काम बन गया, मुझे गुरुजी मिल गए। सपने में भी गुरुजी नहीं मिले, क्योंकि गुरु शरीर होता ही नहीं है। कौन है गुरु? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। तो जब तक शब्द गुरु को नहीं जानोगे, जो विदेही है, जो इसमें नहीं है, इसमें कौन है? इसमें सूरत है। सूरत फंसी हुई है, शब्द गुरु नहीं फंसा है। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में और ताश से पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस अपने गुरु के चरणों में 24 घंटे ध्यान करना है। उसके चरणों का ध्यान करना है। ये वाले चरण नहीं, वो भेद है, वो गुप्त भेद है कि कैसे गुरु के चरणों की पूजा करें। ध्यान मूल गुरु रूप है, ये वाला रूप नहीं। ये तो केवल अंधे आंख वाले देख सकते हैं, अंधे कैसे देखेंगे? ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पाओ। मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। यानी पहले हमें यह जानना पड़ेगा हमारे गुरु का स्वरूप क्या है। तो क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप है। ध्यान मूल गुरु रूप है। यानी ध्यान किसका करना है? शब्द गुरु का ध्यान करना है, देह गुरु का नहीं। आज 90% गुरु अपनी शक्ल का ध्यान करवाते हैं, अपनी फोटो खिंचवा के दे देते हैं, कहते हैं इसी को देखो, बस इसी को देखते रहो। अब तुम देखते 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 क्या हो जाता है वहां पे? ये मन उसी रूप को पकड़ लेता है।
जिस फोटो का तुम ध्यान कर रहे हो उसी रूप को पकड़ के तुमसे बातें करने लग जाएगा ये, और तुम्हें लगेगा अरे गुरुजी बातें भी कर रहे हैं। तुम फंस जाओगे इसके जाल में, क्योंकि ये गुरु का रूप नहीं, ये काल भगवान का रूप है। ये जितने शरीर दिख रहे हैं तुम्हें, चाहे चेला हो चाहे गुरु हो, किसका रूप है ये काल भगवान का रूप है। इसी को साहिब ने बोला है, देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। कि देव निरंजन ये सारे रूपों में विराजमान है, उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन सारी शक्लें उसी की हैं। समझ लो, उसका अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन सारे रूप उसी के हैं। और ये जीव अपने स्वरूप को ना जानने के कारण अपने शरीर को, अपनी शक्ल को, यानी अपने इस देह की शक्ल को अपना स्वरूप मान लेता है, गुरु की देह की शक्ल को गुरु का रूप मान लेता है। बस यही भ्रम है। तो सतगुरु क्या करता है, पहले ये नकली रूप छुड़वा देता है, हटाओ इसको, और तुम्हें असली स्वरूप का भेद समझाता है। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी किसका ध्यान करवाता है, शब्द गुरु का ध्यान धरवाता है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाऊं। किसकी पूजा करवाता है, गुरु के चरणों की पूजा करवाता है। हनुमान चालीसा पढ़ो, पहली लाइन क्या बोल रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार। तो बताओ कौन से गुरु के चरण याद आए तुम्हें ये लाइन पढ़ के? तुम्हें तो हनुमान जी याद आ रहे हैं, और हनुमान जी गुरु की महिमा गा रहे हैं कि सबसे पहले गुरु चरण को नमस्कार करना है, जिसकी वजह से हमें अमर पद मिलता है, हम अमर होते हैं। तो पहले गुरु के चरणों को जानो, गुरु के चरण हैं कहां, होते क्या हैं। तो कह रहे हैं ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाओ, मंत्र मूल गुरु वचन है। ये मंत्र मूल ओम कलियम हरियम नहीं है, ये मंत्र मूल ओम सोम नहीं है, ये ज्योतिरंजन ओंकार अलंकार नहीं है, ये सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम नहीं है, ये राम राम राधे राधे हरे कृष्णा नहीं है, ये कबीर कबीर सतनाम सतनाम नहीं है, ये वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाहु अकबर यहोवा यहोवा नहीं है। ये क्या है, क्या है ये? मंत्र मूल गुरु वचन है। जो गुरु ने तुम्हें समझा दिया ना वचन में, वही तुम्हारा मंत्र है। मोक्ष मूल सद्भाव, सारे असत्य को किनारे करके केवल तुम्हारा सत्य से नाता जुड़वा दे, तब समझ लो कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी। अब तुम्हारा भाव सत्य से जुड़ जाएगा। और सत्य क्या है? सत्य 2 4 5 नहीं है, सत्य केवल एक है। हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, दोनों का एक है। सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, चारों का एक है। और वो क्या है? आत्मदेव। बस उसके नाम अलग अलग रख लिए है सबके पास सत्य, लेकिन उसको जानते नहीं है। उस सत्य के नाम रख लिए हैं और झगड़ा नामों का चला दिया है। जबकि झगड़ा किसका होना चाहिए कि मुझे पहले सत्य मिले। पिताजी ऑफिस से आए, मिठाई लेके आए, 4 बच्चे हैं, खेल रहे हैं, अब दौड़ लगा रहे हैं। वो जैसी खबर मिली कि पिताजी मिठाई लेके आए हैं, दौड़ क्यों लगा रहे हैं? पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। ये तो समझ में आता है कि वस्तु की भूख है, कुछ पाना चाहते हो। यहाँ पाना वाना कोई नहीं चाहता, यहाँ पाना वाना कोई। यहाँ किसकी लड़ाई है? राम बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, वाहिगुरु बड़ा है, गॉड बड़ा है। पाना वाना कोई नहीं चाहता उसको। अभी कह दो राम को पाएंगे, चल घर बार छोड़ के चलते हैं। अरे भैया रहने दे यार, घर में ठीक है। समझ लो, पाना उसको कोई नहीं चाहता, लेकिन उसको बड़ा छोटा करने में लगे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि जो सत्य है उसको तुम बड़ा छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्य ही है। तो सत्य क्या है? हिंदुओं में बोला जाता है ईश्वर सत्य है। बोला जाता ना, ईश्वर सत्य है। अब इनसे पूछ लो, ईश्वर अगर सत्य है तो ईश्वर तो उसका नाम हो गया ना। किसका? सत्य का नाम रख दिया ईश्वर। लेकिन सत्य है क्या? जैसे
किसी लड़के का नाम पिता ने रख दिया रमेश। अब वो क्या कह रहा है, रमेश मेरा लड़का है। अब रमेश तो नाम हो गया, किसका नाम रखा है वो, लड़के का। अब अगर लड़के को तुम नहीं जानते और केवल रमेश 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 कर रहे हो तो तुम कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, जान ही नहीं सकते रमेश है किसका नाम, केवल नाम रख दिया तुमने। कई बार आता है ना डाकिया, नाम होता है चिट्ठी पे लिखा हुआ, पूछ रहा होता गली में, ए जी सुखबीर सिंह कहाँ कौन है जी, क्यों क्या हुआ जी, वो चिट्ठी आई है उसकी, नाम लिखा है चिट्ठी पे लेकिन फोटो नहीं लगी है, जानता नहीं है वो है कौन, गली गली में पूछता फिर रहा है कि सुखबीर सिंह कौन है जी। अब जो जानकार है वो बता देगा ये है जी, इस गली में रहता है, ये मकान नंबर है। इसी प्रकार ईश्वर सत्य है तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा सत्य क्या है। उसका नाम ईश्वर रखा हुआ है हिंदुओं ने, और मुसलमानों ने क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया अल्लाह। आप नेट पे सर्च करोगे अल्लाह अल हक, इसका मतलब क्या है, ये कुरान पाक की लाइन है, अल्लाह अल हक यानी खुदा ही सत्य है। अब ईसाइयों में आ जाओ, क्या लिखा है, गॉड इज ट्रूथ, कि ईश्वर सत्य है, गॉड सत्य है। अब सिखों में आ जाओ, वो क्या कह रहे हैं, हमारा अकाल पुरख सत्य है, कभी कहते हैं सत्य श्री अकाल। तो चारों में क्या कॉमन आ गया, सत्य, यानी चारों ने नाम तो अपने अपने भगवान के रख लिए, उस सत्य के रख लिए, लेकिन सत्य को जानते नहीं है, उसको जान नहीं पा रहे हैं। अब उसको कौन जनवाएगा, सतगुरु जनवाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, सतनाम बताना ही उसका काम है। अरे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी जो सच्चा गुरु होगा उसको इससे मतलब नहीं है कि तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हिंदू चेला आ गया तो राम राम जपो, मुसलमान चेला आ गया तो अल्लाह अल्लाह करो, सिख चेला आ गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु करवा दिया, ईसाई आ गया तो यहोवा यहोवा करवा दिया। ये नहीं करवाता सच्चा गुरु। क्या करवाता है सच्चा गुरु, तुम्हारे सारे नाम जो तुम परमात्मा के रख के बैठे हो वो सारे छुड़वा देता है। छोड़ दो इसको जपना छोड़ दो, और क्या करना है, उस सत्य को जानो जिसके ये सारे नाम हैं। जैसे इस गिलास में जो पानी पड़ा है वो एक तत्व है, कौन सा तत्व है, H2O। वैज्ञानिक इसको H2O कहते हैं, इसका तात्विक नाम यही है। इसका नाम H3O नहीं है, इसका नाम S2O4 नहीं है, इसका नाम है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये मिलके कहां पड़ा हुआ है इस वक्त, ये गिलास में पड़ा है। अब इस H2O का जितने भी नाम रख दिए गए, जल, वाटर, नीर, टोय, पानी, जितने मर्जी नाम, तुम सारे नाम जप के देख लो, तुम्हारा गला गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम केवल नाम को पकड़ के बैठ गए हो, तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं है। और सतगुरु क्या करता है, सारे नाम को छुड़वा देता है और तुम्हें तत्व का ज्ञान देता है। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम अपने आत्मा को समझना चाहते हो, तो तुम कहां जाओ, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसे दोनों तत्वों का ज्ञान है, यानी असत्य तत्व को भी जानता है और सत्य तत्व को भी जानता है। तो क्या करेगा वो, हे अर्जुन, वो असत्य को छुड़वा देगा और सत्य के साथ तुम्हारा नाता जुड़वा देगा। एक बार सत्य का बोध हो जाने पर अज्ञान रूपी असत्य तुम पर कभी हावी नहीं होगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए जान जाओगे कि ये मिट्टी के शरीर को चला कौन रहा है,
ये मिट्टी के शरीर को खिला कौन रहा है, इसको पाल कौन रहा है, इसको मंदिर तक लेके कौन जा रहा है, इसको गुरुद्वारे कौन पहुंचा रहा है, इसको ईसाइयों की चर्च में कौन लेके जा रहा है, इसको मस्जिद तक कौन लेके जा रहा है, तुम उसको जान जाओगे। और जब उसको जान गए, उस एक को साध लिया, तो समझ लो सब कुछ साध लिया। उसी में मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ सब आ गया, क्योंकि ये सारी क्रियाएं किससे संपन्न होती हैं? आत्मा से। अगर आत्मा नहीं है पंडित जी में, तो क्या मंत्र भूख देगा वो? हवन यज्ञ करवा देगा क्या? अगर आत्मा नहीं है किसी में, तो मंदिर मस्जिद चला जाएगा क्या? अगर किसी में आत्मा नहीं है, तो क्या वो जयकारे लगा लेगा? कुछ नहीं कर सकते आत्मा के बिना। तो सबसे मूल क्या है? आत्मा है। उसी के लिए साहिब ने बोला, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूल पात बढ़ाए। यानी माली क्या करता है? सारा पानी एक जड़ में छोड़ देता है। वो ऐसा नहीं करता थोड़ा सा पानी लिया पत्तों पे डाल दिया, थोड़ा सा पानी लिया फल पे डाल दिया, फूल पे डाल दिया। अगर वो ऐसा करेगा तो वो पानी वेस्ट हो गया। एक बूंद भी नहीं डालता वो पत्तों पे। क्या करता है? पूरा मटका उठा के जड़ में छोड़ देता है। अब जड़ में पहुंच गया पानी, तो जड़ अपने आप ही जिसको जितना पानी चाहिए वो पहुंचा देती है, वो सबको साथ देती है। तुम केवल एक को साधो, वो सबको साध लेगा। लेकिन तुम एक को नहीं जान पा रहे हो, इसलिए तुम कभी हिंदू से मुसलमान बन जाते हो, फिर थोड़े दिन में पता लगता है मुसलमान से ईसाई बन जाते हो, फिर पता लगता है ईसाई से फिर घर वापसी कर लेते हो। तुम धन चक्कर बन जाते हो, चक्कर लगाते लगाते। करना क्या है? उसको जानना है जिसकी वजह से हिंदू चल रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान चल रहा है, जिसकी वजह से सिख ईसाई यानी कि हर इंसान चल रहा है। उस आत्मा को जान लो मेरे भाई, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, और मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं। कोई मंदिर में भटक रहा है, कोई मस्जिद में भटक रहा है, कोई गुरुद्वारे में भटक रहा है, कोई चर्च में भटक रहा है। भटकते ही जा रहे हैं, जबकि ये हमारे विद्यालय हैं। यहाँ पहुंच के हमें भटकना नहीं बल्कि स्थिर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए हैं, उनको पढ़ो जाके। मंदिर जाते हो तो गीता पढ़ो, मस्जिद जाते हो तो कुरान पढ़ो, चर्च जाते हो तो बाइबल पढ़ो, गुरुद्वारे जाते हो तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। किसकी महिमा गाई गई है? आत्मा की महिमा गाई गई है। गीता पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा ही सत्य है। तो क्या बताया गया? आत्मा सत्य है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम पत्थर की पूजा कर रहे हो, भगवान समझ। पत्थर सत्य है क्या? अरे भाई, पत्थर जिसको तुम भगवान मान रहे हो थोड़ा सा टूट जाता है ना, तो पंडित जी उसको मंदिर से बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं खंडित हो गया। तो ऐसा भगवान पकड़ो जो कभी खंडित हो ही ना। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है। इस आत्मा को कोई खंडित नहीं कर सकता। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, स्थिर है, सदा एक रस रहने वाला है। बताओ, कहां बोला मंदिर जाओ मस्जिद जाओ? कहां बोला? कहां बोला आरतियां गाओ हवन यज्ञ करो? कहां बोला? केवल आत्मा की महिमा बताई है। और जो आत्मा को नहीं जान पाता वो जाओ मंदिर, वो करो पूजा पाठ। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला। आज नहीं जान पा रहा है, शायद मालिक कल परसों दया कर दे। कम से कम लाइन में तो लगा है, हरे कृष्णा कर रहा है, तभी तो कल गीता पढ़ेगा। और आज ही हरे कृष्णा भी छोड़ दिया तो गीता कौन पढ़ेगा? अरे यार, हरे कृष्णा करने वाले गीता नहीं पढ़ पा रहे।
मंदिर में थाली ले जाके सजा के पूजा करने वाले लाखों मिल जाएंगे। उसी लाइन में पूछ लेना लोगों को, हाँ भैया गीता पढ़ी है क्या, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, तुम्हें पता लग जाएगा कितने पानी हैं। यही अज्ञान है। ये हमारे विद्यालय हैं और हमें इन विद्यालयों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें तोड़ने नहीं चाहिए। 5वीं वाले पहली क्लास वालों के ब्लैक बोर्ड तोड़ नहीं देते कि नहीं ये छोटा ज्ञान है, तोड़ दो इसको। 10वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास के बच्चों के मेज कुर्सी तोड़ नहीं देता। अरे कल तुम भी वही थे, आज तुम आगे बढ़ गए हो तो आज वो वही है, कल आगे बढ़ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब वो हमारे विद्यालय हैं, विद्यालयों में पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, वहां पे हमारे ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़ो उसमें क्या लिखा है, आत्मा का ही जिक्र है। ईसाई क्या बोल रहे हैं, द होली स्पिरिट, उनका परमात्मा कौन है, होली स्पिरिट। जाके देखो, पवित्र आत्मा मुझ पे दया करो, पवित्र आत्मा हमारी बीमारी दूर करो, पवित्र आत्मा। तो भैया हिंदुओं में क्या आत्मा की कमी थी क्या? वहां पे आत्मा आत्मा समझ नहीं आ रहा था, जो यहाँ ईसाई होके आत्मा आत्मा समझ में आ रहा है। इतना कन्वर्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो हिंदू ये मानते हैं कि हमें हमारे धर्म में आत्मा का ज्ञान दिया ही नहीं गया, हमें पत्थर की पूजा करवा दी गई। इसलिए ईसाई जाता है और पवित्र आत्मा करके उसको ले जाता है खींच के। अब उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि कभी गीता खोल के देखी होती तो तुझे पता लगता कि उसी पवित्र आत्मा का जिक्र गीता कर रही है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई पूजनीय है तो वो आत्म देव ही है। वहां क्या लिखा है, पत्थर थोड़ी नहीं लिखा है। लेकिन जीव समझ नहीं रहे हैं, इसलिए अंधी भेड़ की चाल है, जहां कोई ले जा रहा है चलते चले जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। बताओ कहां लिखा उसमें? जो ये सब कर रहे हो, एक लाइन नहीं लिखी उसमें ये करने को, उसमें आत्म देव की पूजा लिखी गई है कि आत्मा को जानो, आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। कहां बोला ये सब करने के लिए जो तुम लोग कर रहे हो? आत्मा की बात चल रही है मेरे भाई, लेकिन दिखती नहीं है, इसलिए कोई समझ नहीं पाता कि करें तो करें क्या। अब उसके लिए भेदी गुरु चाहिए। भेदी गुरु क्या करेगा, तुम्हें आत्मा का ज्ञान देगा, तुम्हें आत्म ज्ञान देगा। आत्म ज्ञान किसको देगा? जीव को, जीव को आत्मा का ज्ञान देगा। तो वो जीव आत्म साधना करेगा, आत्म प्राप्ति करेगा, अपने सत्य स्वरूप को जान जाएगा और उसके बाद वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। वो किसी गुरु के बंधन में नहीं रहेगा कि मेरे गुरुजी आएंगे मुझे सतलोक लेके जाएंगे। अरे गुरुजी तो चल बसे कह देता कि साथ में अपनी सारी संगत ले जा, क्यों नहीं लेके गया, अकेला क्यों चला गया? सारी संगत तेरे साथ जाने के लिए बैठी है, तो जिस दिन गुरु चला जाए अपने चेलों को भी ले जाए, क्यों छोड़ के जा रहा है? कह रहा नहीं मरने के बाद आऊंगा लेने। अरे तू जीता जी ले जाके दिखाना। तो जीते जी लेके नहीं जाके दिखा पाया, मरने के बाद कैसे आएगा? यही भरम है। मरने के बाद कौन आएगा? यमदूत आएंगे, यमराज आएगा गुरु का रूप लेके, जैसे रानी इंदुमती के पास आया था। कौन आया था? काल निरंजन। तो कबीर साहब ने पहले ही समझा दिया था कि इंदुमती ये काल बहुत शातिर है, ये मेरा रूप धारण करके आएगा, ये तुझे कहेगा कि चल बेटी मेरे साथ, जाना मत, तू पहचान ले तेरे गुरु का रूप शरीर नहीं है, तेरा गुरु शब्द है। समझ जाती है बात को? आता है काल भगवान गुरु के रूप में, कहता है चले, उसको 10 बातें सुनाती है, उसका अपमान करती है, भगाती है उसको। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने स्वरूप का भेद बता दिया है। तुम्हें क्या बताया गुरु ने भेद? तुम्हें क्या बताया गुरु ने? जब काल तुम गुरु के रूप में आएगा तो क्या करोगे? तुम तो निहाल हो जाओगे, हाय मैं की करा, गुरु जी आ गए, गुरु जी नहीं आ गए, मामा आ गया चक्कर दोनों। समझ लो, वो आते ना पुलिस वाले उठाने, कहते मामे आ गए भाई, तो वही है, यमदूत है, वही गुरु रूप में आता है और तुम्हें भरमा के 84 में ले जाके ठोकता है।
तो इसलिए कबीर साहब ने देह का खंडन करते हुए क्या बोला कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। अरे शब्द न भिन्न से देही। और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। कहते मैं शरीर नहीं हूं, कोई गलतफहमी मत रहना कि दाढ़ी वाला बाबा टोपी वाला बाबा आएगा लेने। मैं शब्द हूं, मेरा स्वरूप शब्द है और तू भी शब्द ही है। शब्द हमारा तू शब्द का। अरे सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो देह नहीं है तो समझ लो तुम भी देह नहीं रहोगे। और तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें देह का ही आधार बता के भक्ति करवा रहा है कि मेरी शक्ल की साधना करो, मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा लेके जाऊंगा, तो समझ लो हो गया तुम्हारा काम। तो कबीर साहब इस चीज का खंडन करते हैं। कोई गुरु किसी चेले को लेके नहीं जाता, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। अगर गुरु चेले को साथ लेके जाता है तो जो जेल में गया चेलों को जेल ले जाता, ले जाके दिखा दे। अरे तू जेल तक नहीं ले जा पाया अपने चेलों को अपने साथ, तो सतलोक क्या लेके जाएगा? क्योंकि ये कर्म की बंसी है। गुरु के कर्म अलग हैं, चेले के कर्म अलग हैं। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको ऐसा फल मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं साहिब? अरे एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस दुकेला अकेला। दुकेला वाला काम नहीं है यहाँ पे, समझ लो। ये दो वाला काम खत्म हो गया है, अब एक वाला काम है। अरे गुरु ना चेला रहूं अकेला। और जो गुरु तुम्हें अकेला कर दे समझ लो उसने तुम्हें पार कर दिया, नहीं तो फंसाने वाले लाखों बैठे हैं। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, आगे भी जाना है, इंतजार करेंगे लोग। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा की दया है, बंदी छोड़ की कृपा है, जो ये ज्ञान अब लाखों लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये मालिक की कृपा होती है तभी समझ में आता है। बंदी छोड़ कहते हैं कि अब वो समझ, वो समय आ गया है जब लोगों की समझ बढ़ जाएगी। अब वो समय आया है, तब नहीं आया था जब कबीर साहब आए थे, तब लोगों की समझ छोटी थी। लेकिन साहिब ने जाते जाते क्या बोला कि अभी वो समय आएगा जब हमारे आज कहे वचन उस वक्त लोग समझेंगे। ये जो वाणियां मैं बोल रहा हूं, पता है कब की वाणियां? ये 600 साल पुरानी वाणियां हैं। ये 600 साल मगज मारते हो गए कबीर पंथियों को इन वाणियों से, लेकिन आज तक कोई सार शब्द का भेद नहीं जान पाया, कोई परमात्मा का असली स्वरूप नहीं जान पाया। अरे कोई कबीर साहब का रूप नहीं जान पाया। आज भी कबीर साहब की मूर्तियां बना बना के आरतियां गाई जा रही है। समझ लो 600 साल हो गए। तो साहिब ने क्या कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब घर घर होगा बोध विचार, ऐसा बोध होगा, ऐसी ज्ञान अज्ञान की जंग छिड़ेगी और उसके बाद सत्य की जीत होगी। जंग कहां छिड़ेगी? ये इजराइल में। कहां छिड़ेगी? ये तुम्हारे घट में छिड़ेगी, तुम्हारे अंदर छिड़ेगी। मन और आत्मा की जंग होगी। वो मन अपना जाल बुनेगा, आत्मा उसके जाल काटेगी, और उसके बाद ये काल निरंजन धराशायी हो जाएगा। ये कली काल धराशायी हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा अवतार हो जाएगा? कल की अवतार हो जाएगा। ये सामने कल की अवतारी बैठे हुए सारे सो रहे हैं, और जैसे ही ये जाग जाएंगे तो कहते हैं गुरु कर ले आप समान। फिर कल की अवतार सबको कल की बना देगा, कली नहीं रहने देगा किसी को भी। समझ लो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की। अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है पता है आप लोग को? एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठाएंगे, मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। क्यों?
क्योंकि ये आरती आत्मदेव की आरती है, ये आत्मा की आरती है, ये किसी शरीर की आरती नहीं है। तो ये फूल आपने कहाँ रखे? शरीर के परे। जब शरीर से परे हम फूल रख देते हैं, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक देह है, तो देह से परे रखेंगे तो ये आत्मा को समर्पित हो जाते हैं। और उसके बाद आपने थाली को हाथ लगा के नमस्कार करना है। एक बंदा शुरू में घुमा लेगा, बस केवल थाली को हाथ लगाना है और नमस्कार करना है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में कुछ देना चाहेगा, तो केवल चरणों में रखना है, क्योंकि माया का स्थान संतों के चरणों में है और फूलों का स्थान संतों के सिर के ऊपर है। तो अब आरती लगाना है, आरती सतनाम की कीजिए। ये टेबल हटा दे, तैयारी कर ली। ठीक रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, तैयारी कर लो। कुर्सी अलग कर देते, नहीं तो फिर आप उधर से हाँ टेबल को इधर ले आओ।